मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक मिनट, बहुजन समाज पार्टी के साथ ये लोगों ने क्या बोला है, गठबंधन करके कुल मिला के मुसलमान ने इनको वोट दिया, हरा नहीं सके, 4 मरतबा फेल हो गए, तो अब मुसलमान दलित भाई हमको वोट देगा, हम हराएंगे बीजेपी को। आ जाए लोग, नहीं, आप तो हराएंगे तो कैसे हराएंगे? ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट राउंड, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे, ईश्वर की कृपा से बहुत ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो बहस है बहुत शानदार होने वाला है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस डिबेट में रूबिका लियाकत हैं और अनुराग भदौरिया हैं और अजय आलोक जी हैं। ये तीनों आपस में और भी हैं अलग अलग, और आपस में क्या बातचीत होगी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। चलिए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैं पटना से सुधीर गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि आप परिवारवादी से समाजवादी कब बनेंगे? अनुराग जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह करती है। सम्राट चौधरी जो वहाँ पे डिप्टी सीएम बने, उनके पिताजी शक्नी चौधरी भी एमपी रहे हैं, और ये राजनाथ सिंह जी या डिफेंस मिनिस्टर, उनका बेटा भी एमएलए है। कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा पोता भी मंत्री है, और लगातार ये परिवारवादियों के साथ सत्ता चला रहे हैं हर जगह पे। अपना दल परिवारवादी से आता है, उत्तर प्रदेश में सत्ता चला रहे हैं, एनसीपी शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सत्ता चला रहे हैं, और हरियाणा में चौटाला परिवारवाद सत्ता चला रहे हैं। इनके लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्तावाद है। इनको सत्ता कैसे मिल जाए, इसलिए हर आदमी को अपनाने को तैयार है। अनुराग जी, ये वोटर जो है, ये जो वोटर है ना, ये जो सुधीर गुप्ता को आप सुन रहे थे, ये आपके वोटर बन सकते थे। आपने तो उनको अजय आलोक समझ लिया और आप उनको जो है काउंटर करने लग गए। अरे भाई, उसके मन में कोई सवाल है तो उसको जवाब दो ना। वो कोई अजय आलोक थोड़ी है जो आप वहां पे काउंटर कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि आप परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं, उसका जवाब देंगे तो वोट जीत पाएंगे, वरना प्रभु ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियरली बता रही हूँ। पटना से सुधीर गुप्ता के बाद अगला नंबर है अर्पित का। दिल्ली से अर्पित एक सवाल पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं भाई? मेरा नाम अर्पित है और मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में 370 सीटों के लिए उनका क्या प्लान है और वो कैसे चलेंगे वो? हाँ, दक्षिण में मामला टाइट है, कैसे चलेंगे? नहीं, अर्षद जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और पिछले 5 साल 10 सालों में जैसे आपने देखा होगा कि कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे अभी तेलंगाना में हाल में चुनाव हुए हैं, हर जगह हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है। देखिए, हम के लिए नहीं, हम जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में खाते में भले हम सीट ना जीत पाए हो, सरकार ना बना पाए हो, लेकिन हमारे विश्वासों में कोई कमी नहीं आई है। कर्नाटका में हम चुनाव हार गए, लेकिन हमारा वोट शेयर वही रहा 36%। तेलंगाना में हम 7 से बढ़ के 14% हो गए। आंध्रा में भी हमारा गठबंधन अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहा है और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। तमिलनाडु, केरला में आप देखिएगा 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज दक्षिण में तमिलनाडु और केरला से आएगा। मुझे लगता है अर्पित और सुधीर जी, आपको अपने अपने जवाब मिल गए होंगे। अब वारिस भाई, सवाल आपके लिए भी था, लेकिन कुछ तकनीकी खामी है, वो सवाल आप तक नहीं पहुंच रहा है। आप कहें तो मैं व्यूअर का वो सवाल आपसे पूछ लूं। पूछ लो, सवाल पूछो, जवाब देंगे। पर गारंटी नहीं है कि मैं आपका वोटर बनूंगा। अरे गारंटी, हमको आप वोट डालेंगे। हमको यकीन है आपके दिल में ऐसा आएगा कि इस मर्तबा आप विकल्प के तौर पर एमआईएम को वोट डाल देंगे। जहाँ भी राजस्थान में खड़े होंगे तो वहाँ डाल देंगे, दिल्ली में होंगे तो वहाँ डाल देंगे। अच्छा, ये दोनों को आप वोट देने वाले हैं, मुझे गारंटी। व्यूअर का सवाल ये है कि आप सिर्फ मुसलमान की ही तस्बीह क्यों करते हैं? हिंदुस्तान में बाकी धर्म नहीं है क्या? मैं इस व्यूवर जी को बोलना चाहूंगा, सर, हम मुसलमान, हमारे दलित भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सिख भाई, हिंदू भाई, सबके लिए लड़ते हैं। जिनको ये बीजेपी ने अब तक दबा के रखा है ना, हम उनकी हक की बयानी करते हैं। हम मोदी की आंखों में आंख डाल के सवाल करते हैं। हम ही तो वो लोग हैं जो पूछते हैं, बताओ 15 लाख रुपए जमा होने वाला था, कहाँ हुआ? हम ही तो वो लोग हैं जो पूछते 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, बताओ कितने युवाओं को रोजगार दे दिया आपने? हम तो वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना को चैलेंज करते हैं। अरे हम में तो ताकत है
बीजेपी को हराने की? हमने तो हरा के दिखा दिया औरंगाबाद में 3 टर्म के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक झटके में हरा के दिखा दिया हमने। और इस मर्तबा भी याद रखिए, आपके व्यूअर जिसने सवाल किया उसको बोलना चाहूंगा, इंशाअल्लाह आपको यकीन है कि इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कम से कम 7 से 8 जगहों के ऊपर पूरे देश के अंदर कामयाबी मिलेगी। और हम लड़ेंगे इस मर्तबा। पिछली बार खाली 3 पे लड़े थे, इस मर्तबा यूपी में लड़ेंगे, महाराष्ट्र में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, तेलंगाना में लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। जहाँ डिसाइड करेंगे लड़ेंगे। और आप लड़ते तो है मोदी के खिलाफ, लेकिन जिता जाते हैं मोदी को। माशाल्लाह, ये ऐसी नफरत तो मोदी जी चाहेंगे कि रोज करे मुझसे। ऐसी नफरत तो अनुराग भदौरिया चाहेंगे, भाई ऐसा है हमसे कर लो ताकि हमें ही जीत जाए। अरे ये तो कांग्रेस की ये अलायंस की वजह से मोदी जी जीत रहे हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं मोदी जी के साथ में। मैं तीसरी सेकंड आप सबको दे रही हूँ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया। पहले 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आप लोगों की वजह से मोदी जीत रहे हैं, अलायंस ना होता तो ना जीतते। यूपी में देखो ना कितनी बार अखिलेश हार गए। चेहरा कुछ है, बात कुछ करते हैं, कहते कुछ हैं और वो करना कुछ और चाहते हैं। तो सबको पता है इस देश के अंदर में कौन ऐसे दल है जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की बात करते हैं। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते। वो जब भी बोलेंगे विपक्ष के खिलाफ बोलेंगे। तो जो विपक्ष के खिलाफ बोलता है तो समझो उसकी नीयत क्या होगी और आप समझ लीजिए वो चाहता क्या है। दूसरी बात, जहां तक वो सवाल पीडीए का उठा रहे थे, तो मैं ये समाजवादी पीडीए पे डिपेंड है, पीडीए पे ही काम करती है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा आगड़ा और आदि आबादी और आदिवासी। अगर आपको राज्यसभा में देखना है तो जावेद भाई हमारे अल्पसंख्यक से आते हैं, रामजीलाल सुमन हमारे दलित से आते हैं, राम गोपाल बैकवर्ड जी से आते हैं और जय बच्चन फॉरवर्ड समाज से आती है। तो फिर क्या सवाल है इनका? तो इसके मतलब किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। जब ये पीडीए नहीं समझ पा रहे थे, पीडीए ना आपको फिर क्यों आ रहे? पीडीए एनडीए को मूर्छित करेगा। एमपी आ रहे, उसके बाद में हारते जा रहे। ये देखिए, हराने के लिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपके दर्शकों को भी याद दिलाता हूँ। मैं बोलूं, हमारी वजह से जीत रहा है क्या? मैं आपके दर्शकों को भी याद दिला देता हूँ। अभी आपने सवाल पूछा था विकास पे कोई बात नहीं करता है। इस पूरे महागठबंधन महाघमंडियों का विकास के बारे में क्या नजरिया है, बस याद दिलाता हूँ आपके दर्शकों को। आप भी थी वहां पे उसमें, इसलिए आपको भी याद होगा। विकास गांडो थायो छे, किसने कहा था 2017 में गुजरात में? विकास गांडो थायो छे। देश में अगर गुजरात विकास नहीं कर रहा था तो उस वक्त राहुल गांधी को नहीं दिख रहा था। और ऐसा दिखा 17 के बाद कि 22 में चुनाव कैंपेन तक में नहीं गए। जनता ऐसे सबक सिखाती है ऐसे आदमियों को। ये जो बैठे हुए हैं ना, इनको भी अनुराग भदौरिया की तो बात का मैं जवाब ही नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। सपा की दुकान बंद होने वाली है, गजब है। जीरो पे आउट होगी। अजय जी और वारिस भाई, आप दोनों का याराना तो गजब लग रहा है। आप कह रहे हैं आपको आउट कर देंगे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बहुजन समाज पार्टी के साथ कुल मिला के वोट दिया, हरा नहीं सके। 4 मरतबा फेल हो गए तो मुसलमान दलित भाई हमको वोट देगा, हम हराएंगे बीजेपी को। आ जाए लोग, नहीं आप हराएंगे तो कैसे हराएंगे? ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट राउंड। लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट की गूंज। प्रदीप जी, आपने तीनों को सुना, आपने व्यूअर्स के क्वेश्चन को भी सुना है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, एक तो इन प्रवक्ताओं के कॉन्फिडेंस के लिए ना मां कसम, मतलब कोई तोड़ नहीं है। वारिस भाई कह रहे हैं कि वो लड़े कितनी भी सीटों पर लेकिन हरा देंगे मोदी को, कसम से। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हम है ना यहाँ पर, पीडीए हरा देगा एनडीए को। अजय आलोक का कॉन्फिडेंस अलग ही 7वें आसमान पर है। आप देखिए, नेता जो बोल रहे हैं और जनता जो सवाल पूछ रही है, उनकी क्वालिटी का अंतर देखिए। नेता अपने रेटरिक पर डटे हुए हैं। यही उनका भाषण उठा के देखिए तो पिछले चुनाव में, उससे पहले चुनाव में, उससे पहले चुनाव में जनता नया जानना चाहती है। नया क्या है आपके पास, विकल्प क्या है आपके पास, क्या अलग करेंगे आप जिसके भी विरोध में है, जहां भी, उससे बेहतर क्या करेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा और प्रभावी ढंग से बताना पड़ेगा कि लोगों को विश्वास, और उसका पूरा मौका दिया जाएगा। गूंज में इसीलिए तो कम मेहमान है, लेकिन बोलने का पूरा मौका है। वारिस भाई, अजय जी, अनुराग जी, प्रदीप जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ वक्त निकालकर दर्शकों के सामने अपनी बात रखने का। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो एक लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम नई
वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो देख सकें। ऐसा ही वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अनुराग भदौरिया और अजय आलोक का और वारिस पठान के बारे में क्या कहना चाहते हैं और रूबिका लियाकत के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं दोस्तों। और हमारे लिए एक सुंदर सा कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो, आप पसंद आया हो आपको वीडियो तो कमेंट कीजिए अच्छी, और ऐसे ही डेली हम आपके लिए वीडियो ढूंढ के लाते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।